बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ाज़ा पाक व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर सबसे ज़्यादा करें। जी, तो आज बस हो चुकी थी सुबह और मैं आके बस फ्रेश होकर आई हूँ और किचन में आ गई थी डायरेक्टली, क्योंकि आज ना आटा रात में नहीं गूँधा था। वो लाइट वगैरह का ज़रा थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो आटा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसलिए कहा था, मैं कहा सुबह उठ के तो सुबह सुबह गूँध लूँगी। आटा मैंने निकाल लिया था और इसके साथ साथ मैंने क्या करा था, मैं आ गई थी इधर किचन में ही और मैंने साथ में ना रख दी थी। इधर देखें, चाय मेरा कावा जो था वो हो चुका है रेडी और मैंने साथ ही चूल्हे को जो था वो साफ़ कर लिया था, क्योंकि रात में थोड़ा सा बच्चों ने ना लेट नाइट जब मैं काम करके फ़ारिग हुई थी तो इन्होंने दूध वगैरह ख़ुद गर्म करके तो वो पिया था, तो वो थोड़ा गिरा दिया था इन्होंने चूल्हे के ऊपर, तो वो उसके निशान थोड़े से रह गए थे, तो वो साफ़ नहीं थे। वो मैंने फिर साफ़ किए और मैं बस करने लगी थी। चाय में जो है वो दूध डालती हूँ और चाय बनाती हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ सुबह सुबह 1 कप चाय लाजमी पीती हूँ। अगर वो ना पीऊँ तो फिर दिन का स्टार्ट नहीं होता है, तो इसलिए मैं चाय लाजमी 1 कप पी लेती हूँ और उसके बाद फिर अपने जो भी काम होते हैं वो करती हूँ। तो अभी बस मैं कहा जब तक चलें, जब चाय बनती है और इतनी देर में फिर मैं आटा भी रख दूँगी गूँध के। और अभी मैं सिर्फ चाय, इसलिए मैंने सबसे पहले आके ना चाय रख दी थी और चाय में बस अब हम डाल रहे हैं दूध। और जब तक अब चाय में आएगी उबाली अच्छे से, चाय जब तक पकती है उस टाइम तक मैं गूँधूँगी आटा। और आटा मैंने निकाल लिया था, ये रहा मेरा आटा, ये रहा पानी और बस अभी आटा मैं गूँधती हूँ। आटा गूँधने के बाद फिर मैं आपसे आगे बात करती हूँ। जी, तो चाय जो थी वो मैंने निकाल ली थी और आटा मैंने गूँध कर रेस्ट पे रख दिया है 10 मिनट के लिए। मैंने जो ये करेले काटे थे अब इनको मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद इनको थोड़ा देर रखूँगी ताकि जो इनका पानी है वो रिड्यूस हो जाए और फिर बाद में इनकी मैं करूँगी कुकिंग। रात भर वैसे रखे थे तो इनकी जो कड़वाहट थी ना वो मे भी कि ख़त्म हो गई है। और वैसे भी इतने अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जब भी करेले पकाए हैं तो इतनी उनमें कड़वाहट होती नहीं है और अच्छे पक जाते हैं। तो बस मैं इनको वॉश करके और इनको रखती हूँ स्टीमर में, इनका ताकि पानी जितना है वो रिड्यूस हो जाए और ये ड्राई हो जाए और फिर इनको हम पका लेंगे। तो इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। सारा जितना रात में मैंने इनमें नमक लगाया था ना वो सब मैंने धो दिया है, क्योंकि मैंने अच्छा खासा नमक लगाया था। तो करेले जो हैं सही हो गए हैं और अभी भी चलें। तो इसको मैं रखती हूँ अभी इधर और आटा जो है देख ले एक नज़र। ठीक है, आटा बस मैं उठा लूँगी 10 मिनट बाद, आटा पे हो जाएगा सेट। और जब तक मैं पीती हूँ चाय और उसके साथ फिर करेंगे आज काम भी हैं बहुत सारे आज, क्योंकि आज ना एक तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम की बात है ना वो ये, यहाँ पर जाले बहुत लगते हैं इतने और डस्ट बहुत है, क्योंकि वेस्ट ओपन है तो हर तरफ से जब वो डस्ट आ रही होती है उसके साथ साथ जाले लग जाते हैं। अभी मैंने लास्ट वीक पे पूरा घर जो है वो झाड़ा था, लेकिन अभी मैंने जो अपना रूम देखा है तो रात में तो नहीं इतना पता लग रहा था। अभी जब मैंने सारी लाइटें ओपन करी और थोड़ी सी वो हवा, ये पर्दे दरवाज़े खुले हैं, तो कोनों कोनों में ना जाले फिर लग चुके हैं। तो अभी मुझे वो भी झाड़ूंगी आज, क्योंकि साफ़ करूँ। कमरा बहुत ज़्यादा मुझे डस्ट वाला लग रहा है,
इस मिट्टी से, क्योंकि अभी मौसम कुछ ऐसा चल रहा है ना, तो उसमें जो है वो काफ़ी डस्ट भी आ रही है और उसके साथ साथ जाले और मकड़ियाँ बहुत हो जाती हैं। कराची में सबसे बुरा जो है वो ये अमल ज़्यादा होता है। आप रोज़ भी डस्टिंग कर लो तो आपको नहीं लगेगा कि आपने की है। मैं ज़रा पहले चाय शाय पी लूँ, उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि अभी जब ना सब सो रहे हैं तो उससे पहले पहले मेरा जो काम निपटा मैं सकती हूँ मैं वो सब निपटा लूँगी। जब तक सब उठेंगे तो फिर वो नाश्ता वगैरह ये वो सब चलेगा। तो उससे पहले पहले मैं ना, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के ना अपने जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं मैं वो ख़त्म कर देती हूँ, ताकि मेरे जो कामों का बर्डन है ना वो ख़त्म हो थोड़ा सा, और बाकी जो दिन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है और काम करने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले चल के पीते हैं चाय, और चाय के बाद देखते हैं कि और क्या काम है हमारे लिए। जी, तो हो चुकी थी घर की सफाई, मैंने कर ली थी उस रूम की भी, और फिर मैं चली गई थी फ्रेश होने, क्योंकि गर्मी बहुत थी और डस्टिंग करके ना पूरा जो बदन था वो मट्टी मट्टी हो रहा था। तो फिर मैं फ़्रेश होके आई, और अब मैं आके क्या बना रही थी, अब मैं बना रही थी खाना। तो बच्चों को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने कहा फटाफट पहले बना लेती हूँ आलू वाले चावल, और उसके साथ मैं बना रही थी जो मैंने करेले काटे थे वो, और अभी तो फ़िलहाल मैंने रख दी थी प्याज भी, और साथ ही मैंने रखे थे करेले भी फ्राई हो रहे थे, और प्याज भी जो है इधर ब्राउन हो रही है। साथ ही मैं इसमें डाल लूँगी आलू भी, क्योंकि मैं जो हूँ ना वो साथ ही सब कुछ चढ़ा देती हूँ, तो आसानी हो जाती है मुझे ना, फटाफट से बना लेंगे खाना भी जल्दी जल्दी से। क्या, और बस मैंने डाल दिए थे इसमें आलू भी और प्याज भी, बस मैं इसको जल्दी जल्दी से ना कर लेती हूँ। जैसे जैसे आलू गलेंगे ना तो, और नहीं सॉरी, जैसे जैसे प्याज ब्राउन होगी वैसे वैसे आलू गल जाएंगे। और रात भर मैंने इसको ये लगा के जब नमक रखे थे ना तो अच्छे से हो गए थे, और करवाहट भी इनकी कम हो गई होगी। साथ में मैं इसका भी मसाला काट रही थी मैं, क्योंकि करेले भी मैंने रख दिए थे। आज मैं दोनों जो काम है ना वो एक साथ ही कर रही हूँ, एक साथ ही मैं प्याज को भी करूँगी और एक साथ ही मैं करेले भी बनाऊँगी। दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। अब यकीन करो कि इतनी डस्ट निकली ना कि मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था कि अभी मैंने साफ़ किया था लास्ट सैटरडे को, और आज देखो आप तो फिर वही हाल है, बहुत ज़्यादा डस्ट थी। हाँ जी फरमाइए, पानी पिला पहले मुझे। ब्रेक डांस क्यों कर रहे हो? पानी लाओ, पानी दो मुझे एक गिलास। इसका है पेपर, और ये मुझे ना बैक साइड पे डिस्को डांस करके दिखा रहा है। ये नहीं करा कि जाके अपने पेपर की तैयारी करे। मैथ्स का पेपर है मंडे को, और क्या बेटा तैयारी करो फटाफट। मंडे को मैथ्स है, एक का मैथ्स का है और एक का साइंस का है। आप जाओ, तो मुझे प्याज दे के जाओ। तहा एक प्याज देना और 2 टमाटर भी दो फिर से। लाओ तो जल्दी दे दो तहा। और बस बनाते हैं, होता है प्याज भी इधर मैंने रख दी थी, टमाटर भी दे दो, दो दे दो। नीचे से प्याज उठाओ, आपने गिराई क्यों है? और जाके ना अपने पेपर की जल्दी जल्दी तैयारी करो, सिर्फ एक दिन बचा है। जब तक खाना बन रहा है ना कुछ तो करो, जाओ। ऐसा करो, ये प्याज ये वाली भी उठा के दो, और एक दो और दो सलाद भी बना देती हूँ, सलाद भी बना देती हूँ। 2 प्याज और दे दो बस, बस यहाँ रख दो। जाओ अब जल्दी से तैयारी करो फटाफट। जी, तो मैं बस अब ना करेले जो थे इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज डाल दी थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ी कम लग रही थी। करेले में जो है ना मुझे प्याज थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, और इसीलिए मैं थोड़ी सी और ऐड कर रही हूँ इसमें, ये करके, और इसमें मैं डालूँगी। अभी हालांकि सफाई जो थी ना आज की, एक रूम की मैंने कर दी थी, एक रूम की मेरी बेटी ने कर दी थी। और आपको पता है कि आज मैं वैसे भी थोड़ी ना ज़रा जल्दी उठ गई थी। मैंने कहा था जल्दी जल्दी काम निपटा लूँगी सारे और फ्री हो जाऊँगी, लेकिन आपको पता है कि दिन में काम ख़त्म होना इम्पॉसिबल है, काम नहीं ख़त्म हो सकते, कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। और मैंने भी कटिंग भी करके रखी हुई थी ना ट्राउज़र्स की। अब मैंने ना फिर क्या था, मैंने कटिंग करके रख ली थी ट्राउज़र्स की और शर्ट्स की।
वो फिर मैंने कहा था चलें जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं सीती हूँ, लेकिन ना बस कोई ना कोई काम निकल के आता रहता है तो वो बेचारे नहीं सिल पा रहे मुझसे ना। लेकिन मैं कभी ज़रा ये काम कर लूँ तो जो बीच का टाइम मिलता है मुझे थोड़ी देर के लिए, उसमें फिर मैं इसे सीखती हूँ। देखते हैं अब। अच्छा, मैंने डाल दिए थे टमाटर भी, आलू और प्याज हो चुकी थी ब्राउन, और इधर ये भी हो रहे हैं। अब इसमें जो है थोड़ी सी ना प्याज सॉफ्ट हो, फिर इसके लिए भी मैं साथ साथ कटिंग कर लेती हूँ। जी, तो क्या हो रहा था, खाना जो था चावल मेरे दम पर थे, और इसमें से मैंने क्या करा है, इसमें मैंने जो मेरे करेले पकड़े थे ना, बस इनकी लास्ट भुनाई चल रही है और बस ये रेडी ही होने वाले हैं। और मसालेदार मैंने आज करेले बनाए हैं, और बस अभी ये ऑयल थोड़ा सा इसका रिड्यूस हो तो ये खाना तो मेरा हो जाएगा तैयार। और चावल भी बस मैंने रख दिए हैं दम पे, चावल हो रहे थे तैयार जल्दी जल्दी से। और आप यकीन करो कि आज भी गर्मी की शिद्दत में कोई कमी नहीं है। कल बल्कि मैंने आपसे कह रही थी ना कि बारिश का मौसम बहुत बना हुआ है, बहुत बना हुआ है, और मुश्किल थी थोड़ी सी रिमझिम जिसे हम कह दें कि वो हुई थी, और इसके बाद बारिश जो है वो हवा आई और उड़ा कर बारिश को ले गई, कोई बारिश नहीं हुई उसके बाद। और कल की तरह आज भी लोग छतों पे खड़े हुए हैं, अपने अपने वेट कर रहे हैं, लेकिन मे बी कि मुश्किल ही है अभी भी। और बस ये था कि अभी मैंने ना कर लेना पहले से खाना रेडी, और मैंने ना जब तक खाना हो रहा था तो मैं इधर गई हूँ अपनी मशीन की तरफ, और मैंने ना बच्चों के करे थे ट्राउज़र्स कटिंग, और उनके जो ट्राउज़र थे वो मैंने थोड़े से ना लेंथ काफ़ी बड़ी हो रही थी तो उनको थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करके, और उनको अभी मैंने स्टिच करना है क्योंकि गर्मी बहुत है ना। तो ट्राउज़र्स थोड़े जो बड़े वाले के थे ना मैं लाई, वो कुछ ज़्यादा ही थोड़े से बड़े आ गए, तो चावल दम पर है। किसकी कॉल है? जाओ देखो, जल्दी करो, वो बंद हो जाएगा मोबाइल। मामू क्या कह रहे हैं? देखना मोबाइल बंद भी ना हो जाए। झूठ नो, यहाँ कितना झूठ बोल रही है, कह रही है मोबाइल बंद हो गया। असल में हुए हुए हैं हमारे ना चार्जर ख़राब। अब एक चार्जर है और उसके ऊपर मेरा भी मोबाइल लग रहा होता है, मेरी बेटी का भी मोबाइल लग रहा होता है चार्ज के लिए, और बाद में जब इनके पापा आते हैं तो उनका भी लग रहा होता है। तो वो उस चक्कर में हर कोई कह रहा होता है मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना मोबाइल ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा जब सबके हो जाए ना तो उसके बाद मेरा लगा देना, ताकि मुझे सुबह वीडियोस बनानी होती हैं तो मेरा मोबाइल जो है वो चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये मेरा छोड़ के बाकी सब अपने अपने कर लेते हैं, जिस वजह से मेरी जो मोबाइल है वो चार्ज नहीं होता, और जब मैं सुबह उठती हूँ तो वो वीडियोस काफ़ी फिर लेट शुरू हो रही होती हैं। और देखिए जी, मेरे मसालेदार जो करेले थे ना वो बन गई। ये आप ये देखिए, वाह 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 वाह, मैंने पूरी हंडिया ही उठा के दिखा दी है, देखा खुशबू। वो धागे वाले नहीं बनाए मैंने, क्योंकि ये इनको जब रात में रखा था ना तो वो जो थोड़ा सा येलो था वो सुबह तक और येलो हो चुका था, तो इसलिए उसको मैंने नहीं रखा। आपने आना है इधर से? नहीं, उसको मैंने कट कर दिया था। तो वो हो गए थे, और इसके साथ साथ ही अब ना क्या करना है, इसका है मंडे को पेपर, और ये यहाँ पर खड़ा होके एंजॉय कर रहा है मेरे साथ वीडियोस को। और ये है वो मेरा छोटा पीस जो थोड़ा सा दे दो उसको भी, थोड़े से चॉकलेट चिप गिरा देगा फिर। क्यों गधे और घोड़े एक ही लाइन में खड़े हुए, जिससे टेस्ट की नहीं समझ आ रही। तो चलिए जी, बस मेरा ये वाला खाना हो गया था रेडी, और अपने लिए मैं बनाती हूँ एक रोटी, और इसके साथ जो चावल थे वो भी तैयार हो गए हैं। खाना लगाते हैं, खाना खाते हैं, और फिर आपसे बात करते हैं। तो याद करो ना जी। तो एक शिफ्ट खाने की लग चुकी थी, और एक अभी लग रही है रात के 10:30 बजे। एक बच्चा जो जिसका मैथ्स का पेपर है वो तैयारी कर करके ना उसको अगेन भूख लग गई, और वो दोबारा, क्योंकि मैंने ना दोबारा बनाई थी खिचड़ी,
इनके पापा ने कहा कि नहीं आप खिचड़ी बना लें, तो फिर मैंने खिचड़ी बना दी। जी तो ये देखिए मैंने बना लिया था इस तरह से शरबत, और अब ये बड़ी बड़ी करके ना ये उठा रहे हो, कम वाला ये मेरा है। और जी ये देखें उठाने शुरू हो गए हैं, और अभी जिसमें से ये कह रहे हैं कि जो आपका है ना, आप ऐसा तरह करते हैं, ये भी हमें देना। और ये वाला जी मैंने दिया अपनी बेटी को कि वो पी ले, लेकिन अब देखते हैं वो क्या करती हैं, वो पीती भी हैं कि नहीं, क्योंकि वो ज़रा सी ना कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस है इन चीज़ों के बारे में। वो कहती हैं बहुत अच्छा वाला होना चाहिए, उसके अंदर जेली शेली और बादाम पिस्ते वो सब होने चाहिए। इस वजह से उन्होंने ना एक चीज़ें कभी कर दिया है साइड में। और ये देखिए जी, ये मैं आपसे बातें करने लगी और वो मेरा उठा के ले गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम मेरा पी लो, मैं तुम्हारा पीती हूँ। जी तो पी चुके थे बच्चे शरबत भी, और खाना भी खा लिया था, और बर्तन खाए थे बाहर। और बस अभी मैं उनको जाके करूँगी वॉश, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अब मैंने यही कहा, मैंने कहा ना जल्दी जल्दी से लेट जाओ, ताकि सुबह जल्दी उठोगे तो उठ के अपने पेपर्स की तैयारी करनी है, क्योंकि सुबह है संडे, और संडे का बस एक ही दिन इनके पास बचा है, उसमें इन्होंने कर लेनी है पेपर्स की तैयारी, और उसके साथ ही फिर मंडे को उनका होगा पेपर। और अब बस इनको भी लिटाने की तैयारी करती हूँ कि जल्दी से ये लोग ना लेट जाएँ, ताकि सो जाएँ आराम से और इनकी नींद पूरी हो जाए। और आज जो था बस मैंने इतना सही यही सब कुछ किया जो मैंने आपके साथ शेयर करा था, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई थी। एक तो डस्टिंग इतनी थी कमरे में कि बस अभी, हालांकि अभी इसकी कर चुकी हूँ, मुझे लग रहा है कि इस बाद में ना 1-2 दिन बाद सामने वाली की भी मुझे करनी पड़ जाएगी, क्योंकि उसमें तो गैलरी 24 घंटे ओपन ही रहती है, तो वहाँ से भी डस्ट वगैरह आती रहती है, तो वो फिर मैं बाद में करूँगी। आज के लिए बस इतना ही था। तो आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपको कैसा लगे मेरे व्लॉग, और अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।